20th सेंचुरी की जितनी भी वॉर हुई हैं वो ऑयल को लेके हुई हैं। उससे पहले गोल्ड, सिल्वर और बुलियंस को लेके दुनिया में लड़ाई होती थी कंट्रीज के बीच में। अब जब ये 21st सेंचुरी की इंफॉर्मेशन एज आई है, उसको लेके ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनको लेके लड़ाई होने वाली है। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप एंड साउथ कोरिया में जो मीटिंग हुई शी जिनपिंग के बीच में, वो एक तरह से वॉर का पॉज माना जा रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे जो रेयर अर्थ्स हैं वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं और कैसे आप इसको एक कनेक्ट करके पूरा होल जियोपॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि आगे आने वाले समय में किस तरह से ग्लोबल डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस जियोपॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स वाली सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रेयर अर्थ से रिलेटेड। तो अगर आप इसका हेडिंग देखेंगे, कुछ मेटल्स हैं, 17 मेटल्स हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये कहीं ना कहीं हिडन वॉर का कारण है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि न्यूज़ आई कहाँ से। खबर आई कि ट्रंप और शी जिनपिंग हैं, उन्होंने रेयर अर्थ की एक डील की है। अब ये डील क्या है इसको समझते हैं। जब ट्रेड वॉर मीट करती है किससे, हिडन एलिमेंट से, मतलब आप समझ रहे हैं कि जहां जंग हो रही है अब दुनिया की, वो डीप डाउन अर्थ में कोई मेटल्स है उनसे रिलेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि जब इनका नाम रेयर अर्थ है तो क्या ये रेयर है दुनिया में? क्या इनको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना इतना कठिन है? क्या इनकी क्वांटिटी उतनी कम है? ये सवाल है कि कैसे इनका नाम आया। पर सबसे पहले हम समझते हैं कहां से ये कहानी शुरू हुई। 2016 से, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप पहले टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने थे, अभी फिर से हमने देखा जो 2024 में इलेक्शन हुए और उससे रिलेटेड 2025 में जब पहली बार ट्रंप आए, तब से वो कहीं ना कहीं चाइना के पीछे ही पड़े हैं। अब जब वो चाइना के पीछे पड़े हैं तो चाइना और उनका जो टैरिफ हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रहा है, बल्कि आपको पता है कि चाइना और यूएस कितने बड़े ट्रेड पार्टनर्स भी हैं। यूएस की कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग है जो चाइना में होती है, और वही सारी चीज़ों को लेके जो टसल चल रही है दुनिया में उसको देखते हैं। तो जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने, ट्रेड टेंशन फिर से स्टार्ट हो गई और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इनने एक मीटिंग की बुसान साउथ कोरिया में, और उसमें ना एक 1 ईयर की डील को स्ट्राइक किया, मतलब किया, इंश्योर किया, जिससे कि जो फ्लो है ना रेयर अर्थ मिनरल्स का, कहाँ से, ये ध्यान से सुनिएगा, चाइना से यूएसए, वो फ्लो होता रहे। तो हुआ क्या, जैसे ही टैरिफ वैरिफ लगे, चाइना ने इन 17 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट रोक दिए। अब जब ये एक्सपोर्ट रुक गए तो यूएस, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, और टेक्नोलॉजी की वजह से ही उनके डॉलर्स में जो पावर है वो उस वजह से है। अब जब टेक्नोलॉजी की एडवांटेज खत्म हो जाएगा तो डॉलर का एडवांटेज खत्म हो जाएगा, जब डॉलर का एडवांटेज खत्म हो जाएगा तो यूएस का एडवांटेज खत्म हो जाएगा। उस चक्कर में ये डील हुई है। सबसे पहले जैसे ये डील हुई, ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो टैरिफ है वो 57% से 47% हो गए, मतलब कट कर दिया टैरिफ। ठीक है। अब इसमें क्या बताया कि रेयर अर्थ, सोयाबीन और फेंटेनाइल के लिए उनने एक प्रोग्रेस दिखाई है, जो कि चाइना और यूएस के ट्रेड के बीच की बात है। ये इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग थी सिंस 2019, तो ये बड़ी खबर है कि भाई पहली बार ये लोग मिल रहे हैं। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप 2020 में टेन्योर एंड होने के बाद प्रेसिडेंट नहीं थे, तो मीटिंग का भी एक बड़ा कारण ये भी है। बट आप देख सकते हैं कि इससे जो टैरिफ वॉर है ना, उसका प्रेशर कम हुआ है। ठीक है। अब अपन इसके ये जो सेंटेंस मैं हमेशा आपके लिए लिखता हूँ कि बिहाइंड हेडलाइंस ऑफ टैरिफ एंड डिप्लोमेसी दे लाइज इन हिडन एलिमेंट, मतलब जमीन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें लाई करती है। उसमें रेयर अर्थ टाइनी मेटल्स हैं, बट उनकी पावर बहुत ज्यादा मैसिव है। सो दे बिकम द रियल करेंसी ऑफ मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं इसकी सप्लाई, इसको जो कंट्रोल करता है और सारी चीजें। अब समझते हैं कि रेयर अर्थ क्या है। व्हाट आर रेयर अर्थ, क्या मतलब है इस चीज का। ठीक है। और वाई दे कॉल्ड सो रेयर, कि क्या वो रेयर हैं इसीलिए रेयर कहा जाता है। ये जो 17 एलिमेंट है ना, ये पावर है किस चीज की, मॉडर्न वर्ल्ड की। क्योंकि पहले एग्रीकल्चर एज थी, फिर 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उससे इंडस्ट्रियल एज चालू हुई। पर 1989 में जब WWW का इन्वेंशन हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, उसके बाद से हम इंफॉर्मेशन एज में एंटर हो गए। और इंफॉर्मेशन एज की जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करती है। रेयर अर्थ का क्या मतलब है कि वो 17 एलिमेंट है, 15 लैंथराइट्स हैं, स्कैंडियम, एरिएट्रम। दे आर नॉट रेयर, इसका आप ध्यान रखिएगा, वो रेयर नहीं है जियोलॉजिकली, मतलब अर्थ के अंदर रेयर नहीं है, बट
वो क्या है, उनको एक्सट्रैक्ट करना, रिफाइन करना और सेपरेट करना कठिन है। मतलब उसका रिफाइन, जैसे क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, उसको रिफाइन करते हैं, फिर बेचते हैं, फिर यूज करते हैं। वैसे ही इसे हम कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन, जमीन से निकालना, रिफाइन, उसको रिफाइन करना, मतलब यूज के हिसाब से, और सेपरेट करना उन मेटल्स को, ये कठिन है। इसमें की प्रोड्यूसर क्या है, चाइना है, जो कि 60% माइनिंग में और मोर देन 90% रिफाइनिंग में इन्वॉल्व है। बाकी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस और म्यांमार तो हैं ही, पर उनका काफी स्मॉल स्केल है। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये किस काम आता है, ये हमको समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, मतलब आपका स्मार्टफोन है उसमें इसका यूज होता है, एलईडी टीवी है, स्पीकर्स हैं, इन सब में, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस डिवाइस से आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, जिस डिवाइस से ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और जिस डिवाइस को मैं यूज करके आपको समझा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसमें ये यूज हो रहा है। फिर एनर्जी की बात करें तो आप ईवी की बात करते हैं, चाइना आधे से ज्यादा क्या, चाइना कई गुना ईवी एडॉप्शन पे आ चुका है। इंडिया धीरे धीरे आ रहा है, ईवी व्हीकल्स आपको दिख रही होंगी, 2 व्हीलर में पहले आई, फिर 4 व्हीलर में आ रही है, अब बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स में भी ईवीज आ रही है। उसके लिए ही है विंड टर्बाइंस, एनर्जी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस और सबके। डिफेंस, डिफेंस में मिसाइल के लिए जरूरी है, रेडार के लिए जरूरी है, और F-35 जो जेट्स है ना, उसके लिए भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आप समझे F-35 जेट्स यूएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मेडिकल और क्लीन टेक में एमआरआई कराते हैं, लेजर, ग्रीन एनर्जी स्टोरेज एक्सेट्रा, इन सब में इसका काम आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई ना, तो ये मॉडर्न वर्ल्ड का फंक्शन होना कठिन हो जाता है। अगर ऑयल ने 20th सेंचुरी को पावर किया था, तो रेयर अर्थ जो है ना, वो 21st सेंचुरी में पावर करेंगे। मतलब इसके बिना आपका फोन नहीं बजेगा, आपकी ईवी हिलेगी नहीं, कहीं से कहीं एक दूसरे तक जाएगी नहीं जगह से, और आपकी मिसाइल्स भी फ्लाई नहीं होंगी। बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब ये डील क्यों मैटर करती है, हमको ये समझना है। ये डील का मतलब क्या है कि यूएस की जो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है, क्या वही प्रॉब्लम है, क्या यूएस वल्नरेबल है इस चीज को लेके, इसलिए वो चाइना के पास जाके फटाफट मीटिंग करके सारी चीजें कर रहा है, और क्या यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना की सप्लाई को। अब सीधी सीधी बात है, किसी चीज पे आपकी डिपेंडेंसी है तो आप टाइम बाय करते हो, ये डील वही है। यूएस ने रिफाइनिंग टेक को पायनियर किया था 1950 से, जब से उसका डोमिनेंस है, बट ये डोमिनेंस चाइना के द्वारा चला गया। चाइना में दो चीजें थी जो यूएस में नहीं थी। पहला था लो कॉस्ट, मतलब वही सेम चीज यूएस में प्रोड्यूस करना महंगा है, वही चाइना में प्रोड्यूस करना सस्ता है। दूसरा ऑप्शन लैक्स रेगुलेशन, मतलब जो भी रेगुलेशन थे, लेबर लॉज हो, एनवायरमेंट लॉज हो, एनीथिंग हो, वो चाइना में काफी रिलैक्स थे, मतलब उतने ज्यादा टाइट नहीं थे, उसे हम कहते हैं लैक्स रेगुलेशंस। वही यूएस में काफी ज्यादा टाइट थे। तो अब लोग बोलेंगे कि भाई वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं चाइना, वो तो ऑटोक्रेसी है और इस तरह से, पर जो भी हो, उस वजह से उसका एडवांटेज यूएस का चला गया। अब यूएस जो इंपोर्ट करता है 80% जो रेयर अर्थ है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना से आता है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट चाइना से लेके, इनडायरेक्टली मतलब चाइना ने वियतनाम को दिया, वियतनाम ने यूएस को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल। अब जब यूएस के टैरिफ लगे ना अप्रैल में, तो चाइना ने उसकी रिस्ट्रिक्ट कर दी एक्सपोर्ट, किसका, 7 की रेयर अर्थ, मतलब जो 17 है उसमें से 7 का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और उसके लिए रिक्वायर किया एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। तो उससे क्या, सप्लाई चेन ब्लॉक हो गई या मतलब फंस गई, सिंपल से। अब ये ब्यूसन जहाँ डील हुई है साउथ कोरिया में, वो एक टेम्परेरी पॉज माना जा रहा है, अगर एक्सपर्ट की सुने तो, और मैं अपनी जितनी जानकारी रखता हूँ उसके हिसाब से, कि टेम्परेरी पॉज है, 1 साल के लिए लिया गया है, जिससे कि यूएस कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव इसको ढूंढ ले। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ते हैं कि वॉशिंगटन माइट प्रिंट डॉलर्स, मतलब यूएस प्रिंट करता है डॉलर्स को, बट जो बीजिंग है मतलब चाइना, वो कंट्रोल करता है किसको, जो मिनरल्स हैं। वो मिनरल क्या करते हैं, वो डॉलर की वर्थ बनाते हैं भाई, जो टेक वर्ल्ड में है, जो मैंने आपको शुरू में चीज बताई थी। मतलब भले ही यूएस प्रिंट करता है डॉलर्स को, पर जो डॉलर की वैल्यू है वो टेक वर्ल्ड से है, और वो टेक वर्ल्ड को फ्यूल करने वाले जो एलिमेंट्स है वो उसको चाइना कंट्रोल करता है। मतलब चाइना के जो एलिमेंट्स हैं वो डॉलर की वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात आगे समझते हैं कि क्या है स्ट्रेटेजिक लेवरेज। लेवरेज मतलब एक अपॉर्चुनिटी, किस चीज को लेके आप दूसरे का बेनिफिट ले सकते हो। लेवरेज का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल टाइम का लेवरेज, मतलब आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते थे, आप खुद पढ़ सकते थे, पर आप वो ना करते हुए 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का ही मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये लेवरेज है कहीं ना कहीं, नॉट रीडिंग बट लिसनिंग का। ठीक है, वैसे ही समझते हैं चाइनाज का जो रेयर अर्थ का वेपन है वो क्या है। अब
व्हेन मिनरल्स बिकम मिसाइल। और ट्रेड वॉर चल रही है भाई। तो पहले जंग कैसी होती थी, मिसाइलों से होती थी, बंदूक से होती थी, इससे होती थी, अब मिनरल से हो रही है। तो मतलब ये ट्रेड वॉर का नया टूल है, नया बोल सकते हैं वेपन है। अब चाइना ने एक्सपोर्ट कर्व किए, मतलब एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो जियो इकोनॉमिक वेपन यूज किया किसको, यूएस को प्रेशर डालने पे कि टैरिफ कम किए जाएं। तो जरूरी नहीं है हम हर बार हाथ पैरों से लड़े, दिमाग से भी लड़ सकते हैं। अब बीजिंग कैन कंट्रोल ग्लोबल रेयर अर्थ प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी, जिससे क्या हुआ, उसको नेगोशिएशन पावर मिल गया ट्रेड डील में। तो चाइना ने कहीं और ब्लॉक करके कहीं और के फायदे लेना कोशिश की है, ठीक है। यही सेम चीज चाइना ने यूज की थी जापान के अगेंस्ट सेनकाकू आइलैंड के टाइम 2010 में। और पढ़ना हो तो आप रिसर्च कर सकते हैं, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, पर ऐसा चाइना पहले भी कर चुका है, मेरा ये कहने का मतलब है। अब ये जो ब्यूसन पॉज है, ये पीस नहीं है, पॉज है। इट्स अ टेक्टिकल ट्रूस। ट्रूस मीन्स टाइमली अपने कॉन्फ्लिक्ट को रोक दिया, ठीक है। अब 21st सेंचुरी में जो वॉर है ना, वो आपकी आर्मी से नहीं लड़ी जाती है, वो सप्लाई चेन से लड़ी जा रही है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, इसीलिए इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट नहीं बने तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में आना जरूरी पक्का हो ही जाता है। सिंपल सी बात है, मेक इन इंडिया हमारा प्रोग्राम है। चीजें जो इंडिया में बिक रही हैं वो इंडिया में बन रही, चाहे अभी वो इंडियंस नहीं बना रहे उस लेवल तक, पर धीरे धीरे अगर हम उसका हिस्सा बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी वो एक नेगोशिएशन और लेवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो जो मॉडर्न वॉर्स है ना, वो सप्लाई चेन पे लड़ी जाती है, और चाइना उस सप्लाई चेन को होल्ड करता है। मतलब 20th सेंचुरी में जो भी यूएस ने डोमिनेंस दिखाया वो अपनी आर्मी की वजह से दिखाया, पर जो चाइना 21st सेंचुरी में दिखा रहा है ना, वो अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को दिखा रहा है। अब रिपल इफेक्ट समझते हैं, मतलब कोई भी एक चीज होती है उसके कई गुना इम्पैक्ट होता है, वो रिपल इफेक्ट को हम समझते हैं कि आपकी ईवी से लेके डिफेंस तक कहाँ कहाँ ये होने वाला है। अगर रेयर अर्थ है और उसको कंट्रोल करती है ग्लोबल इंडस्ट्री, तो उसकी शॉर्टेज जो है सबसे पहले ऑटो मेकर्स को हिट होगी इंडिया में। मतलब जितनी भी ईवी बन रही है इंडिया में, आप लोग खरीद रहे हो, देश वाले खरीद रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, वो सब सबसे पहले हिट होगा अगर चाइना ने वहां पे एक्सपोर्ट को रोका या कम किया तो। ग्लोबल ईवी मार्केट डिपेंडेंट है नियोडियम पे और ये डिस्पोरियम मैग्नेट्स पे, तो ये दोनों चीज उन 17 में से आती है। F-35 जेट्स है, रेडार हो गए, मिसाइल हो गए, मिसाइल सिस्टम, ये सब 400+ kg रेयर अर्थ को यूज करते हैं, ईच एंड एवरी दिस वन। मतलब जितना भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में चीजें टेक्नोलॉजी यूज की, चाहे वो हमारी थी किसी की भी थी, बट वो ये यूज करती है। सो विदाउट चाइनीज सप्लाई प्राइसेस जो है आपके 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे। जब इसके इनपुट के प्राइसेस 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे तो जो एमआरपी है उसके भी बढ़ जाएंगे। मतलब आप समझिए कि आपके ईवी कार आप खरीदने जा रहे हैं, कोई भी टू व्हीलर है, अगर ये 2 से 3 गुना इसके इनपुट के प्राइस बढ़ गए तो वो इम्पैक्ट हमको दिखेगा। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग में इश्यूज आएंगे और स्टॉक मार्केट पे भी उसका असर पड़ेगा। एक कहावत है कि व्हेन चाइना स्नीजेस, मतलब जब चाइना छींकता है तो वर्ल्ड की फैक्ट्रीज को ठंड लग जाती है ना। एंड दिस टाइम ईवी मिसाइल उनको खांसी आ रही है, दे आर कॉफिंग, ओके। अब फ्यूचर क्या है रेयर अर्थ का, उसकी सप्लाई चेन का। कैन वर्ल्ड रिड्यूस इट डिपेंडेंसी ऑन चाइना, यही बड़ा सवाल है कि भाई हम लोग चाइना पे डिपेंडेंसी कम कैसे कर सकते हैं। पूरी दुनिया ट्राई कर रही है बट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे होगा। सबसे पहली बात है यूएस, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, वो भी काम कर रहे हैं किस पे, न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब यहाँ इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। तो लगभग उन्होंने 1 साल का जो ट्रूस लिया वो इस वजह से लिया। माउंटेन पास देख लो, लेनास, और ये सारी इंडिया के न्यू आरईवी एक्सप्लोरेशन आंध्रा और उड़ीसा में किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाइना को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जापान और ईयू जो है वो रिसाइकलिंग टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे रेयर अर्थ निकाला जा सके ई वेस्ट से। तो हमारा मोबाइल फोन हमने डिस्कार्ड कर दिया, अगर वहां से हम कोई इनपुट्स निकाल सकें तो हमको रेयर अर्थ पे डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी। तो अगेन रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, ठीक है। फिर इंडिया ने जो जियोलॉजिकल सर्वे किया उससे पता चला कि हाई ग्रेडेड आरईई डिपॉजिट हमको कहाँ मिले, आंध्र प्रदेश में मिले। तो उससे पोटेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है लॉन्ग रन में, ये हमारा मानना है कि यहाँ से मिल जाएगा। और एक्सपर्ट ने कहा है कि 5 से 7 साल लगेंगे पूरा नॉन चाइनीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी बनाने के लिए, मतलब पूरे चाइना की डिपेंडेंसी कम करने के लिए 5 से 7 साल आज की तारीख में लगेंगे। तो चाइना भी 5 से 7 साल फ्री तो बैठेगा नहीं, वो भी कुछ करेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कठिन काम है, बट यस डिपेंडेंसी 100% से जितनी कम आ जाए उतना अच्छा है।
तो जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो प्लान बी की तरफ देख रही है और ये रीबिल्डिंग डेकेड है चाइनीज डोमिनेंस का। तो उसमें हो सकता है समय लग जाए, बट कहना आसान है, करने से यही मतलब है। अब इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं इसका। इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? जैसे ट्रेड, टैरिफ, टेक्नोलॉजी, पावर, तीन तरह की पावर आजकल चल रही है। ट्रेड मतलब आप टैरिफ और टैरिफ से रिलेटेड ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी की बात आ गई, मतलब ट्रेड को आपको इम्पैक्ट करना है तो आप टैरिफ को यूज करते हो। टैरिफ आप किस वजह से करते हो? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो कहीं ना ट्रिपल टी वाला जो पावर है ना, वो बहुत चल रहा है। अभी इस डील से क्या होगा, जो यूएस टैरिफ है वो कम हो जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे टेंशन कम हो जाएगी और धीरे धीरे हम स्टेबलाइजेशन देखेंगे वर्ल्ड के मार्केट में। बट इससे ये सिग्नल और होता है कि ये न्यू एरा है किस चीज का? रिसोर्स नेशनलिज्म का। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अखबारों में बहुत पॉपुलर है। आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आएगा। अब उसमें क्या होता है, जो कंट्रीज हैं वो अपने रॉ मटेरियल को वेपनाइज कर रही हैं। मतलब जो भी रॉ मटेरियल है उनको एक लेवरेज की तरह यूज कर रही है, जिससे कि वो डील अपने हिसाब से कर सके। और जो रेयर अर्थ्स हैं वो स्ट्रेटेजिक एसेट बन गए हैं। जैसे कि ऑयल मिला था 1970s में मिडिल ईस्ट में, तो ये वही काम है, ठीक है। अब इंडिया के लिए क्या है कि इंडिया को जो भी करना है वो पहले डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन करना है और उसका सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फ्रॉम ऑयल वॉर्स राइट नाउ वी आर इनटू मिनरल वॉर्स। पहले जंग ऑयल पर लड़ी जाती थी, अब मिनरल्स पे। अब जो ग्लोबल पावर के रूल्स है ना वो चेंज हो रहे हैं, और जो भी कंट्रोल करेगा इनकी सप्लाई चेन को वो फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। यहां से देख के लग रहा है चाइना वो कंट्री है। अब इसके टेक अवे क्या है, आप देखते हैं कि न्यू एरा में अर्थ इकोनॉमी क्या कहती है। वाई रेयर अर्थ आर द न्यू ऑयल, इसको समझते हैं, ठीक है। ट्रंप और शी जिनपिंग की जो डील हुई वो एक पॉज बटन है। मैंने आपको बताया कि वो पीस ट्रीटी नहीं है, पॉज बटन है। एक साल में यूएस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। रेयर अर्थ क्या है? लाइफ ब्लड है। किसके? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, डिफेंस के, क्लीन एनर्जी के। तीनों चीजें आज की तारीख में सबसे ज्यादा वाइटल है। चाइना का डोमिनेंस क्या है? वो कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट टर्म में, बट वर्ल्ड किस तरफ फोकस कर रहा है? डाइवर्सिफिकेशन। जैसे अदर कंट्रीज एक्सप्लोरेशन ढूंढ रही हैं, जापान एंड ईयू रिसाइकलिंग ढूंढ रहे हैं, और इंडिया भी कहीं ना कहीं अपने डोमेस्टिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। तो अगर इंडिया ने जल्दी माइनिंग, प्रोसेसिंग और R&D में इसको इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में अर्थ इकोनॉमी में इंडिया आगे रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपको पता है हमारे देश में जो भी कच्चा तेल आता है वो रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइन करती है और वो फिर से एक्सपोर्ट कर देती है डोमेस्टिक यूज के लिए। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। अगर वही काम रेयर अर्थ के केस में कोई कंपनी करती है तो इंडिया के लिए भी फायदा होगा और अपने एज एन इंडिविजुअल देशवासियों के लिए भी फायदा होगा, और कंपनी का तो होगा ही होगा। अब जो नेक्स्ट डिकेड है ना, वो वॉर जो है ना वो ऑयल पे नहीं लड़ी जाएंगी, वो एलिमेंट्स पे लड़ी जाएंगी। कौन से? जो अर्थ के बिल्कुल डीप में जाके छुपे। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा डेली हम करंट अफेयर्स के ऐसे ही वीडियो डालते हैं जिसमें हम जियो इकोनॉमिक इशूज को डिस्कस करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।